हाय सो फ्रेंड्स, पहली किताब तो पूरी हो गई राइट। तो अब शुरू करते हैं इस वीक की दूसरी किताब। नया सफ़र, नई कंसेप्ट। और ये बुक बड़ी ज़बरदस्त है। ये है एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। और पहला ही चैप्टर ना बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत वैल्यू एड करेगा आपकी लाइफ में। तो उसके लिए एक सवाल पूछता हूँ मैं आपसे। मुझे बताओ कि अगर रोज़ सिर्फ 1% बेटर हो जाए हम, तो 1 साल बाद हम कितने बेटर हो जाएंगे किसी भी काम के अंदर? ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1% यदि हो। एक्चुअली है क्या सिनेरियो, यदि आप अगर रोज 1% इंप्रूव करते हैं ना, तो 1 साल के बाद जब आपने शुरू किया था उससे आप 37 टाइम्स, 37 गुना बेटर हो चुके होते हैं। और अगर रोज 1% आप डिग्रेड हो रहे हैं, आप इंप्रूव नहीं कर रहे हैं, सो क्या होगा कि 1 साल के अंत तक जीरो से भी नीचे आ जाएंगे। सो फर्क कितना है? सिर्फ फर्क है 1% रोज इंप्रूवमेंट का। यदि 1% रोज इंप्रूवमेंट करें ना, तो पूरी ट्रेजेक्ट्री ही चेंज हो सकती है, पूरी लाइफ की दिशा बदल सकती है। बट दिक्कत क्या है कि ये ना दिखता नहीं है। इसलिए क्या होता है, इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग। मैं आपको ना एक रियल स्टोरी बताता हूँ, रियल एग्जांपल जो था। बेसिकली एक ब्रिटिश साइकिलिंग टीम थी, और वो सालों तक ना कोई भी बड़ा मेडल नहीं जीत पाई। मतलब उनकी कंडीशन ये हो गई थी कि जो यूरोप की कुछ साइकिल कंपनी थी ना, उन्होंने उनको साइकिल देना ही बंद कर दिया। उनको लगा ये वाली टीम तो जीत ही नहीं सकती, हमारा नाम खराब हो जाएगा। अब उस साइकिलिंग जो टीम थी उसको मिला एक नया कोच, और उस कोच ने ना कुछ बड़ा काम नहीं किया। उसने बोला पूरी टीम को कि चलो एक काम करते हैं, हर छोटी चीज में ना 1% का इंप्रूवमेंट ढूंढते हैं, हर एक छोटी चीज में। जैसे मतलब वो इस डिटेल तक गए कि जैसे साइकिल की सीट थी, तो साइकिल की सीट को थोड़ा कंफर्टेबल बनाया, जैसे कि जो राइडर अच्छे से चला सके। बाइक के व्हील जो था उसको थोड़ा लाइटर किया। उन्होंने क्या किया कि टीम की जो फिजिकल फिटनेस थी उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट किया, उनके सोने के टाइम को सेट किया। तो छोटी छोटी जो चीजें थी ना, उनमें इंप्रूवमेंट किया, उनको ठीक किया। और पता है आपको, कुछ साल के अंदर ही वही टीम वर्ल्ड की टॉप साइकिलिस्ट टीम बन गई, जो कि बिल्कुल फेलियर थी, जिस मतलब जिनको तो लोगों ने साइकिल देने से मना कर दिया था कि यार ये टीम तो बिल्कुल हार जाती है, बेकार है, और वो टीम टॉप पे पहुंच गई। और यही इस किताब की ना असली बात है। हम सोचते हैं कि बदलाव के लिए कुछ बहुत बड़ा हमें करना पड़ेगा, तो ऑथर ये कहते हैं कि यदि आपको असली बदलाव चाहिए तो छोटी छोटी चीज़ें यदि आप उनको रोज की आदतों में शुमार कर दें और उनको इम्प्रूव करना शुरू कर दें, जो कि दिखती कम है लेकिन वो कंपाउंड होती जाती है, और ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। और एक और बात जो मुझे बहुत, जिसने इम्पैक्ट किया इसमें, कि बुक ये कहती है कि उसका एक सेंटेंस है बड़ा प्यारा सा, ध्यान से सुनना। ऑथर बोलता है कि यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम। कहने का मतलब क्या है कि ऑथर ये बोलता है कि आप ना जो आप गोल तय करते हो, आप वहां तक नहीं पहुंचते, बल्कि यदि आपने उस गोल तक पहुंचने के लिए सिस्टम क्या बना रखे हैं, यदि आपके सिस्टम ठीक नहीं है ना उसे पहुंचने तक, तो आपके सिस्टम नहीं बने हैं वो आपको गिरा देंगे। ओके, इस पर और डिटेल में बात करेंगे जैसे बुक के और चैप्टर्स आते जाते हैं। तो आज बस इतना सोचना कि कौन सी एक छोटी आदत है, कौन सी एक छोटी हैबिट है, जो अगर आप रोज करो 1% उसमें बेटर हो सको, तो वो क्या होगी? तो कमेंट करके बताना। कल मिलते हैं एक अगले कंसेप्ट के साथ में। इस किताब में पता है नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? वो है आदतें बनती कैसे। आप सोचोगे यार हैबिट बनाएं कैसे, राइट? तो दिमाग के अंदर ऐसा क्या होता है जिससे आदत बनती है? तो मिस मत करना। सी यू टुमारो विद नेक्स्ट लर्निंग। बाय बाय।